गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं चंद्र कुमार आप लोग के बीच एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 के करीब, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग के सामने जो प्रथम जो स्टैटिक्स में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बिहार का प्रथम या प्रथम कौन महिला थी, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। वैसा प्रश्न मैं आप लोग के सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। आइए तो देखते हैं पहला प्रश्न। जैसे देखिए, आपसे पूछा गया है ये प्रश्न। अगर आप देखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर जाइएगा तो आप देखिएगा, मैं ज़्यादातर क्लास 10th को ज़्यादातर मैं जितने भी यूट्यूब होते हैं, जितने भी यूट्यूब पर मेरे वीडियो होंगे वो क्लास 10th के होंगे। आप में से कोई जो मित्र पूछेंगे कि आपने ये मतलब क्लास एसएससी जीडी के रिगार्डिंग ये वीडियो क्यों डाला, तो मैं भी जो एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करता हूँ भी, लेकिन यहाँ पे जो एज का जो है फैक्टर है, वो मतलब एज मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये मेरा जो तैयारी किया हुआ था उसके रिगार्डिंग जो मेरा जो पढ़ा हुआ है मैं आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। आइए तो देखते हैं पहला प्रश्न। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 है, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 है, पर चढ़ने वाली पहली कश्मीरी महिला का क्या नाम था? माउंट एवरेस्ट 8,848 जिसकी ऊंचाई है, पर चढ़ने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन थी? नाहिदा मंजूर। कौन? नाहिदा मंजूर। आपसे प्रश्न एक नंबर में प्रश्न था, और ये सब ऐसा प्रश्न है कि आपसे तो इसमें कहीं भी किंतु और परंतु नहीं रहेगा, सीधे जो प्रश्न रहेगा वो आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली कश्मीरी महिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाहिदा मंजूर, जिनकी उम्र क्या थी? 23 वर्ष। उड़ीसा की पहली महिला पर्वतरोही, उड़ीसा की पहली महिला पर्वतरोही जिनकी मृत्यु 23 मई को माउंट एवरेस्ट पर से उतरते वक्त हो गई। मतलब ये उड़ीसा की पहली महिला जो रोही मतलब जो पर्वत पर चढ़ती हैं, जिनकी मृत्यु 23 मई को माउंट एवरेस्ट पर उतरते वक्त हो गई। कौन थी? कल्पना दास। कौन? कल्पना दास। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला एचआईवी संक्रमित पर्वतरोही। मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला एचआईवी संक्रमित, एचआईवी संक्रमित मतलब जो एचआईवी से संक्रमित हो चुका है, वो कौन था? गोपाल श्रेष्ठ। कौन? गोपाल श्रेष्ठ। चौथा नंबर। दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची पर्वत माउंट मकालू, दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची पर्वत माउंट मकालू को चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। मतलब भारतीय महिला जो पांचवी सबसे ऊंची पर्वत कौन? माउंट मकालू को कौन चढ़ी थी? प्रियंका मोहिते। कौन? प्रियंका मोहिते, जो कहाँ की है? महाराष्ट्र, सतारा से। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट का नाम, जिन्होंने फाइटर जेट में कम्बोट मिशन पर जाने की योग्यता हासिल की। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, प्रश्न सुनिएगा भी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट का नाम, जिन्होंने फाइटर जेट में कम्बोट मिशन पर जाने की योग्यता हासिल की। कौन? भावना कंठ। कौन? भावना कंठ। 2 दिसंबर 2019 को इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन थी? शिवांगी। आपसे ये आपका जो है एनएफसी जो 2021 का जो एग्जाम, उसमें प्रश्न पूछा गया है। 2 दिसंबर 2019 को इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन? शिवांगी। ये सब ऐसा प्रश्न है कि ये आपको चेंज नहीं हो सकता है, यानी जो प्रथम है वो प्रथम हमेशा ही रहेगा या रहेगी। 7 महाद्वीपों में 7 शिखर को चढ़ने वाले पहले पाकिस्तानी पर्वतारोही। मतलब 7 महाद्वीप में 7 शिखर को चढ़ने वाले पहले पाकिस्तानी पर्वतारोही का नाम क्या है? मिर्जा अली। क्या नाम है? मिर्जा अली। 7वां नंबर देखते हैं। एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली अश्वेत अफ्रीकी,
मतलब एवरेस्ट पर तो फतह करने में चढ़ ही गई, लेकिन पहली अश्वेत अफ्रीकी महिला कौन थी? सराय खुमालो। सराय खुमालो। किसने अपने पहले प्रयास में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रखा? एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। किसने? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ये पहले ही प्रयास में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर क्या कर दिया? इतिहास रच दिया। एनएसजी। लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है एलएसए। लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट आरोही पंडित कहाँ की है? मुंबई की। ध्यान देखिएगा, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट एलएसए में अटलांटिक महासागर को, कौन महासागर को? अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन? आरोही पंडित। देखिए ये प्रश्न देखिए, 2 दिसंबर 2019 को इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी। यहां पर पूछा गया है लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट एलएसए में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट आरोही पंडित। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की 3 महिला अधिकारियों ने किस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर देश की पहली ऑल वुमेन क्रू, मतलब इसमें जितने भी मतलब बैठे हुए लोग क्या है? वुमेन, मतलब महिला हैं, बन गई। इंडियन एयरफोर्स की 3 महिला अधिकारियों ने किस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर देश की पहली ऑल वुमेन क्रू बन गई? MI-17V5। MI-17V5। ये आपका 10 प्रश्न आपके सामने था। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मतलब ऑक्सीजन पर तो माउंट एवरेस्ट पर तो क्या हुए? फतह कर दिए, लेकिन ऑक्सीजन के बिना, किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। तो याद रखिएगा, फू दोरजी। कौन? फू दोरजी। इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आरती गुप्ता। इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आरती गुप्ता। 30 नंबर, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके काउंसिलिंग कैबिनेट की पहली महिला सिख सदस्य कौन बनी? यानी यूके में जो काउंसिलिंग कैबिनेट की पहली महिला सिख सदस्य कौन बनी? जसबीर जसपाल। कौन? जसबीर जसपाल। समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? ताइवान। मतलब समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? ताइवान। आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी। आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी। फिर से देखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ से आपको होगा। आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी कौन थी? जीएस लक्ष्मी। कौन? जीएस लक्ष्मी। आप यहाँ पर देखिएगा, पहली महिला है जो पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करेंगी, वो कौन थी? क्लेयर पोलोसाक। कौन? क्लेयर पोलोसाक। लेकिन आपसे पूछ दे कि आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी, ये रेफरी थी जीएस लक्ष्मी। कौन थी? पहली महिला मैच रेफरी थी। और क्लेयर पोलोसाक कौन थी? क्लेयर पोलोसाक जो है पहली महिला अंपायर हैं जो पुरुष के मैच में क्या करेंगी? अंपायरिंग करेंगी। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला निशाचर नो कल्चर चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का पहला निशाचर नो कल्चरल चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। कहाँ पे? ककरिया झील के पास। कौन झील के पास? ककरिया झील के पास। 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स पहली बार भारत में कहाँ हुए? अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स पहली बार भारत में कहाँ हुए? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। विच कंट्री एयरलाइन इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री पैसेंजर फ्लाइट?
मतलब किस फ्लाइट में आप सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री पैसेंजर फ्लाइट किया गया? पुर्तगाल। कौन फ्लाइट एयरलाइन में? हाई फ्लाई एयरप्लेन। पुर्तगाल के एयरप्लेन में, पुर्तगाल के एयरलाइन में, किस एयरलाइन में? पुर्तगाल के एयरलाइन में वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री। कौन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री पैसेंजर फ्लाइट? पुर्तगाल हाई फ्लाई एयरलाइन। ये 19 नंबर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, इंडिया की पहली ट्री एम्बुलेंस, इंडिया की पहली ट्री एम्बुलेंस चेन्नई में उद्घाटन हुआ। कहाँ पे उद्घाटन हुआ? चेन्नई में। फिर से देखिएगा, इंडिया की पहली ट्री एम्बुलेंस चेन्नई में उद्घाटन हुआ। आपसे कंटिन्यू पूछा गया है ये प्रश्न आपसे अधिक बार, आप देखिएगा तो बिहार सचिवालय में ये प्रश्न क्या हुआ, अधिक बार पूछा गया है। डिजिटल विधानसभा पहला कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश। डिजिटल विधानसभा पहले कहाँ हुआ है? सबसे पहले किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश। और दूसरा पूछेगा तो क्या चीज? केरल। दूसरा एक पूछे तो क्या बचेगा? केरल। डिजिटल विधानसभा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। दूसरा कहाँ पे? केरल। केरल ही वही राज्य है, केरल ऐसा प्रथम राज्य है जो जिस व्यक्ति को HIV संक्रमित हो चुके हैं उसको नौकरी में क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। ये कौन सा राज्य किया? सबसे पहले किस राज्य ने किया है? केरल। डिजिटल विधानसभा सबसे पहले कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा कहाँ पे? केरल। पहला बियर फेस्टिवल आगरा। कहाँ पे? आगरा में। पहला संगीत संग्रहालय कहाँ? तमिलनाडु। पहला संगीत संग्रहालय कहाँ पे? तमिलनाडु। पहला मकड़ी संग्रहालय कहाँ पे है? जबलपुर। पहला मकड़ी संग्रहालय कहाँ पे है? जबलपुर। आप पहला पूछ दे कीट संग्रहालय कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर। कहाँ पे? कोयम्बटूर। इसको आप एक दो बार लिखिएगा तो आपको कंटिन्यू क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। पहला ऑल फेस्टिवल, उल्लू का पहला त्यौहार कहाँ पे मनाया गया? पुणे। कहाँ पे? पुणे पे। आप इसे गौर से देख सकते हैं। आइए तो हम नेक्स्ट किस पर्वत पर फतह प्राप्त करने के लिए सिक्किम के पहले एनसीसी बालिका अभियान दल को रवाना किया? किस पर्वत पर फतह प्राप्त करने के लिए सिक्किम के पहले एनसीसी बालिका अभियान दल को रवाना किया गया? मतलब सिक्किम में एनसीसी बालिका अभियान दल को कहाँ पर भेजा गया? माउंट, कहाँ पे? माउंट टेन चेनखांग में। कहाँ पे? माउंट टेन चेनखांग में फतह करने के लिए भेजा गया। कहाँ से भेजा गया? सिक्किम से। और वो क्या चीज में थी? एनसीसी बालिका अभियान। किसमें? एनसीसी बालिका अभियान। अडानी पोर्ट्स भारत के बाहर किस देश में पहला कंटेनर टर्मिनल स्थापित करेगा? अडानी पोर्ट्स भारत के बाहर किस देश में पहला कंटेनर टर्मिनल स्थापित करेगा? म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से सिंथेटिक DNA संरचना के साथ दुनिया का पहला जीवित जीव बनाया? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से सिंथेटिक DNA संरचना के साथ दुनिया का पहला जीव बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दीव। कौन सा है? दीव। 70वें गणतंत्र दिवस पर लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी भारतीय सेना की पहली ऐसी महिला रहीं जिन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार 144 पुरुष सैन्य दल की परेड को लीड किया। आपसे पूछा जाएगा कि 70वें गणतंत्र दिवस पर कौन भारतीय लेफ्टिनेंट महिला रहीं जिन्होंने 144 पुरुष सैन्य दल की परेड को लीड किया? लीड मतलब सबसे आगे वो रहीं। कौन थी? भावना कस्तूरी। कौन? भावना कस्तूरी। एप्पल कंपनी जान ही रहे हैं, भारत के किस शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है? एप्पल सबसे महंगा कंपनी अगर हम लोग जानते हैं तो भारत के किस शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है? कहाँ पे? मुंबई।
कहाँ पे? मुंबई। देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान भी मुंबई में है। देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान भी मुंबई में है। और आईफोन 7 अपना पहला रिटेल स्टोर कहाँ खोलने जा रहा है? बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में, इस जो लाइन में, इस पेज में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ने अपनी पहली स्वतंत्र महिला निदेशक किसे की? जयश्री व्यास। किसे? जयश्री व्यास। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी पहली स्वतंत्र महिला निदेशक किसे बनाया? जयश्री व्यास को। आप ये जो है एसएससी जीडी में पूछा गया ये प्रश्न है, आपके सामने मैं डिस्कशन कर रहा हूं। पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला देश। पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला देश। पहला ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। कब पूछा गया था, कब हुआ ये? 1 मई 2019। आपसे ये ज़्यादा डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा पूछेगा तो क्या? आयरलैंड। पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला देश ब्रिटेन और आयरलैंड। 26 नंबर, पहला ट्रांसजेंडर जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला। नर्तकी नटराज। पहली ट्रांसजेंडर जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला, नर्तकी नटराज। फिर से देखिएगा, पहली क्या थी? ट्रांसजेंडर जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला। और आपसे पूछ सकता है, जैसे हम लोग पीछे में पढ़े थे ट्रांसजेंडर के बारे में, आप देखिएगा, हाँ, समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? ताइवान। तो आप उसी से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, पहली ट्रांसजेंडर जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला, नर्तकी नटराज। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाउजियर गन मेकिंग यूनिट इज लोकेटेड एज हजारिया। कहाँ पे? गुजरात में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। मोदी जी ने उद्घाटन किया तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। हाउजियर गन मेकिंग कहाँ पे है? हाउजियर गन मेकिंग। हाउस मोदी से रिलेटेड आप इसे याद कर सकते हैं, कहाँ पे? हजीरा में। कहाँ पे? हाजीरा में, गुजरात में मोदी जी ने उद्घाटन किया है, हमारे प्रधानमंत्री। फ्रेंच लीग एक मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला। फ्रेंच लीग हुआ था, एक मैच के लिए रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन थी? स्टेफनी प्रेपाट। कौन? स्टेफनी प्रेपाट। फ्रेंच लीग एक मैच के लिए रेफरी बनने वाली पहली महिला स्टेफनी प्रेपाट। किस एयरलाइंस ने दुनिया की पहली जीरो वेस्ट फ्लाइट शुरू की? किस एयरलाइंस ने दुनिया की पहली जीरो वेस्ट फ्लाइट शुरू की? कंतास। कौन? कतास, जहां की अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका की। आपसे पूछा जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कौन किया? इथाइट। कौन? इथाइट। पानी के नीचे वाला पहला म्यूजियम पौंडीचेरी। पानी के नीचे जो म्यूजियम रहेगा कहाँ पर रहेगा? पौंडीचेरी में। जम्मू का पहला टुलिप गार्डन कहाँ पे? सनासार, रामबान जिले में। किस जिले में? रामबान जिले में। उत्तराखंड का पहला टुलिप गार्डन कहाँ पे बना? पिथौरागढ़। कहाँ पे? पिथौरागढ़। मंकी पॉक्स वायरस पहला मामला कहाँ पे आया? सिंगापुर में आया। कहाँ पे आया? सिंगापुर में आया। 30 नंबर देख सकते हैं, दुनिया का पहला क्रिप्टो पावर सिटी किस देश में खोला जाएगा? दुनिया का पहला क्रिप्टो पावर सिटी किस देश में खोला जाएगा? मलेशिया। कहाँ पे? मलेशिया, मलक्का शहर में। किस शहर में? मलक्का शहर में। भारत ने किस देश को अपनी पहली रिफाइनरी स्थापित करने के लिए $1 मिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिया है? मतलब मंगोलिया को भारत ने पहली रिफाइनरी स्थापित करने के लिए $1 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट LOC दिया है। किसे? मंगोलिया को। किस देश में हाल ही में 100 साल बाद से अधिक समय के बाद पहला भूरा भालू देखा गया है? कैसा भालू? भूरा भालू। पुर्तगाल में। कहाँ पे? पुर्तगाल में। भारत फाइबर
भारत फाइबर ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पहली ऑपरेटर कौन बनी? बीएसएनएल। कौन? बीएसएनएल। सेनेगल देश ने प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया है। किस, आपसे पूछा जाएगा एकदम एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस देश ने प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया है। आपके सामने 4-5 ऑप्शन रहेंगे, आपको ऑप्शन क्या देना है? सेनेगल। सेनेगल देश ने प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया है। जेनेटिक स्टडी को सबसे पहले लक्षद्वीप पर कर रही है। कहाँ पे कर रही है? लक्षद्वीप पर कर रही है। लक्षद्वीप ही जो चूहे के कहर से लड़ने के लिए खलिहान उल्लू को शामिल किया है। लक्षद्वीप जो चूहे के कहर से, यहाँ पे चूहे की संख्या क्या हुई थी? अधिक हो गई थी, जिसके लिए इन्होंने खलिहान उल्लू को शामिल किया है। आप इसी से आप इस रिलेटेड जो आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगा, आप इसे क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको फिर बता दूं, मैं जो है इस पेपर को आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं। मैं पहले भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे चुका हूं और मेरा नंबर 82.35 था। मेरे पास ये पहले से प्रश्न और भी 2-3 प्रश्न बने हुए हैं। इस तरह का मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी उपयोग होगा तो आप इसे देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। तो हल्ला गुदाल न करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ पूरी फोकस जो है पढ़ाई पर देखिए, ना कि आप यूट्यूब पर यहाँ पे सर्च करें, वहाँ पर सर्च करें, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जहाँ भी पढ़ना है बस आप एक बार पढ़िए। आपको देखिए 25 नंबर का, आप ऐसे जानते ही होंगे, रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का जीके और 25 नंबर का हिंदी। हिंदी के लिए आप टोटली जो है लूसेंट बुक एग्जाम जो है क्या कीजिए? पढ़िए। टोटली जो है लूसेंट बुक, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज? लूसेंट। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल का जितने भी रीजनिंग है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी जितने भी ऐप आते हैं उससे आप रीजनिंग का क्या कर सकते हैं? तय कर सकते हैं। मैथ के लिए आपको जो भी यूट्यूब पर, अगर आप कहीं आप ट्यूशन भी पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं। आप मैथ से है जनरली आपको टाइम एंड वर्क, समय और कार्य और स्पीड और डिस्टेंस से प्रश्न जो है ज़्यादा पूछा जाता है, और बोट एंड स्ट्रीम से। जीके जिसके लिए क्या करना है? जीके के लिए आपको एक तरीका पढ़ना है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको प्रथम व्यक्ति कौन है, कौन कहाँ पे है, ये। दूसरा क्या पढ़ना है आपको? प्राइज। दूसरा क्या पढ़ना है? प्राइज। ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के लिए मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्या देखना? तीसरा देखना आपको खेल, कौन सा खेल कहाँ पे आयोजन हुआ है। और चौथा कौन? त्योहार। कौन? त्योहार। कौन सा त्योहार, किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। आप इतना ही प्रश्नों को बार बार जो है रिवीजन कीजिएगा। अब पांचवा में सबसे पहले नोबेल प्राइज, ये आप जो है हर बार ये एसएससी जीडी में पूछा जाता है, तो आप इसे कम से कम आप कौन प्रथम है, कौन अभी प्रथम कौन हुआ, ये सब प्राइज, खेल, कौन सा खेल कहाँ पे खेला जा रहा है, ये सब त्यौहार, कौन सा त्यौहार, जैसे काला घोड़ा त्यौहार कहाँ पे आता है? मुंबई में। और नोबेल प्राइज, अगर आप जैसे अगर 2021 में एग्जाम होगा तो 2019 का, 2018 का, ये आपको क्या होना चाहिए? 20 का भी, 2020 का, ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो थैंक यू। और मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो ऐसे ही, ये आपका पार्ट 1 था, ये आपका क्या था? पार्ट 1। इसी तरह आपको टोटली जितने मेरे पास नोट्स बने हुए होंगे मैं आपके सामने क्या कर दूंगा? डिस्कशन कर दूंगा। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।